Hello everyone, welcome to our YouTube channel Homeopathy and yes Samriddhi Sharma is here to guide you। और आज की वीडियो में आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेडिसिन और उसकी रिलेटेड कंपैरेटिव मेडिसिन के बारे में डिस्कस करूंगी। तो आज की जो मेडिसिन है उसका नाम है गैम्बोजिया। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रेमेडी फॉर डायरिया। जिनको भी डायरिया की कंडीशन रहती है उनके लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। जैसा कि क्रोटोन टिक को हम देखते हैं, क्रोटोन टिक में भी क्या होता है, सडन डिजायर होती है फॉर स्टूल एंड इन ऑल कमिंग आउट एट वन गश। ओके, जैसा हम क्रोटोन टिक में देखते हैं कि बहुत सडन डिजायर होती है मरीज को, एकदम से डिजायर, ठीक है, और एक साथ मरीज जो है पूरा स्टूल पास आउट कर देता है, ठीक है। वैसा ही इसमें आपको डायरिया देखने को मिलेगा। Okay, again it resembles it in that it is sometimes watery and yellow. Okay, कभी कभी जो स्टूल है वो watery yellow होता है, लेकिन क्रोटोन टिक में एग्रेवेशन है लीस्ट फूड और ड्रिंक से। ओके, ये गैम्बोजिया में नहीं है। क्रोटोन टिक का मरीज जो है जरा सा भी खाना खाएगा या जरा सा भी पानी पिएगा तो एग्रेवेशन हो जाएगा, लेकिन गैम्बोजिया में ऐसा कुछ नहीं है। Okay, again Gambogia has all the way from yellow watery to almost formed stool, and in each case the stool comes all at once in one prolonged effort, and there is a feeling of great relief after stool and if an irritating substance were removed. Okay, यहाँ पे जो भी बातें मैं आपको कर रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा इनको और बार बार देख लीजिएगा, बिकॉज These are the important and comparative symptoms of this medicine। ठीक है, जो भी मैं आपको यहाँ बातें बता रही हूँ बहुत ध्यान से देखना। Again Gambosia has all the way from yellow watery to formed stool। ठीक है, स्टूल एक साथ आ जाता है, एक एफर्ट में आ जाता है और there is feeling of great relief after stool। ओके, बहुत आराम मिलता है स्टूल के बाद। Sometimes there is burning of anus after the stool similar to arsenicum, iris versicolor and capsicum। यानी कि कभी कभी बर्निंग भी होती है स्टूल के बाद एनस में। ओके, जैसा कि हम आर्सेनिक, आयरिस ट्री और कैप्सिकम में देखते हैं। तो दोनों तरीके के जो डायरिया हैं, अक्यूट और क्रॉनिक, उन दोनों डायरिया को ये गैम्बोजिया कवर कर लेती है। ठीक है, देयर इज रम्बलिंग इन द बॉबल, कुछ घूमने जैसा महसूस होता है बॉबल्स में, देयर इज रम्बलिंग इन द बॉबल्स। नाउ द ग्रेटियोला इज अनदर रेमेडी दैट हैज येलो वाटरी डायरिया। ग्रेटियोला जो है उसमें भी येलो वाटरी डायरिया है एंड गशिंग आउट विद ग्रेट फोर्स। It is sometimes especially useful in summer complaints of children, especially where they have been drinking too much cold water, which frequently happens। बहुत ठंडा पानी पीने के बाद जो डायरिया हो रहा है, ठीक है। समर कंप्लेंट्स में क्या, समर कंप्लेंट्स ऑफ चिल्ड्रन यानी कि गर्मियों में क्या होता है कि बच्चे जो है बहुत ठंडा पानी पी लेते हैं और बहुत ठंडा पानी पीने के बाद अगर कोई डायरिया कंप्लेंट हो रही है तो ग्रेटियोला बहुत अच्छी दवाई है। ग्रेटियोला रिजेंबल्स एल्यूज in some point but has not the hemorrhoids। Okay, so the next medicine is oleander। Oleander is best remedy for diarrhea of undigested food। Okay, यहाँ पे undigested food के लिए बहुत अच्छी दवाई है and the best indication for it is involuntary stool when emitting flatus। मरीज जो है फ्लैटिस पास कर रहा है उस टाइम पे ही स्टूल पास आउट हो गया, यानी कि गैस पास कर रहा था मरीज और गैस पास करते वक्त उसके स्टूल निकल गया, उसको पता भी नहीं चला। इनवॉलंटरी यानी कि उसका कंट्रोल नहीं है उस पे। द लीस्ट पैसेज ऑफ फ्लेटिस इज ऑलवेज अकॉम्पनीड विद स्टूल। थोड़ा सा फ्लेटिस पास किया उसके साथ जो है उसको स्टूल पास आउट हो जाएगा, सो दैट द क्लोथ्स आर ऑलवेज लायबल टू बी सॉइल। ओके, नाउ दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द EB Nash। सो it was my own child and I had tried many remedies and was almost despairing that she would ever be well or strong, but after taking the oleander she was cured not only of the diarrhea but perfectly strong as well। Okay, so यहाँ पर एक केस बता रखा है जिसमें ओलिएंडर दी गई डायरिया के लिए, वीकनेस के लिए और 200 potency में दी गई and it relieved the patient। So these three medicines are very important for the diarrhea that I have discussed with you, that is
Gembosia, Gratiola and Oleander, and most of the people even don't think about these three medicines. So that's why I've discussed with you by taking diarrhea importance of these medicines. Okay. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नो होम्योपैथी।